सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। पूर्व की कक्षा में मैंने आपको कबीरदास जी के प्रथम पद दुल्हनी गावहु मंगलचार की व्याख्या और सामान्य परिचय, जिसमें हमने कबीरदास जी के संबंध में बताया था, जानकारी दी थी। आज हम कबीरदास जी के दूसरे और तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी को आपने अपने विद्यालय स्तर पर भी पढ़ा है। उनके पद, उनकी साखियाँ, उनके दोहे हम सभी पढ़ चुके हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो साखियाँ पद रूप में संकलित हैं, आज हम दूसरी साखी और तीसरी साखी की व्याख्या करेंगे। आपके पटल पर ये दोनों पद साखियों के रूप में सामने आएंगे। उससे पहले मैं उन्हें बोल भी देती हूँ। दूसरा पद है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगल चार माही मत राखो, राम रसायन रसना चाखो, मंदर माही भयो उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा, मैं रनी राती जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। यह जो पद है, इस पद में कबीरदास जी ने, चूँकि हम पिछले पद में पढ़ चुके हैं कि कबीरदास जी ने आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी दूल्हे के प्रति समर्पित कर दिया है और उसका एक पूरा रूपक बनाकर विवाह के दृश्य के रूप में अपने भावों को समझाया है। यहाँ आत्मा रूपी दुल्हन इंद्रिय रूपी सखियों को कह रही है, बहुत दिनन थे, बहुत जन्म बीत गए। यहाँ दिनन का अर्थ है जन्म जन्मांतर व्यतीत होने के पश्चात मैंने, आत्मा कहती है, मैंने प्रीतम पाए, अपने परम पिता परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त किया है, जिसे हम भक्ति में भगवान कहते हैं, निर्गुण निराकार में परमात्मा कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। भाग बड़े घरी बैठे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहती है, घरी बैठे। यहाँ घरी बैठे से क्या तात्पर्य है? अर्थात मैंने अधिक भाग दौड़ नहीं की, घरी बैठे। घर बैठने का अर्थ है बाहर के बाह्य उपचारों से, उपासना पद्धतियों से विरत होकर जब मेरी आत्मा ने अपने भीतर के घर में जाकर प्रवेश करके साधना करना प्रारंभ किया, तो अपने ही घर के भीतर मुझे अपने प्रियतम परमात्मा के दर्शन हुए। मंगल चार माही मत राखो। मैं अंदर ही अंदर मंगल चार अर्थात साधना की विभिन्न पद्धतियों को अपनाते हुए अपने प्रियतम रूपी परमात्मा के आनंद के लिए मंगल गान करती हूँ। राम रसायन रसना चाखों। और मैं अपने रसना अर्थात जिह्वा, अपनी जिह्वा के जिह्वा से नाम जप करते हुए राम नाम रूपी रसायन अपने इस घर में उड़ेलती रहती हूँ, अर्थात जिह्वा से राम के नाम का जप करती रहती हूँ। मंदर माही भयो उजियारा। और उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे इस देह रूपी मंदिर का अर्थ मंदिर है, मंदिर का अर्थ गुफा है। इस देह रूपी गुफा में, अंधियारी गुफा में पूर्ण उजियारा प्रकाश हो गया है, अर्थात सद्गुणों की प्राप्ति भी हो गई है और गुणातीत परमात्मा ने मेरे
समस्त विकारों का हरण कर लिया है। ले सूती अपना पीव पियारा, और अब मैं सूती, सूती का अर्थ है निश्चिंतता, मैं निश्चिंत होकर अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के साथ आनंद में मगन रहती हूँ। यहाँ सूती का अर्थ है निश्चिंतता, आनंद में मगन रहना। मैं रनी राती जे निधि पाई, मैंने जो संपत्ति प्राप्त की है, मैं ऋणी राती, मैं सदैव उसकी ऋणी रहूँगी। हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। अब कबीर दास जी अपनी आत्मा से कृतार्थता व्यक्त करते हुए भगवदीय सत्ता के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, के उदारता के प्रति कहते हैं, हम ही कहाँ, यह जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, अर्थात मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये सब आपके कृपा का ही अनुसंधान है। आपने स्वयं कृपा करके अपनी विरध को बनाते हुए मुझे यह आनंद प्रदान किया है। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा। मैं, यहाँ मैं के कई अर्थ होते हैं। एक मैं होता है जो पुरुषार्थ के लिए है, एक मैं है जो जीव के देह में जो अहंकार रहता है कर्ता भाव का, उसके लिए है। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, न कर्ता के रूप में न पुरुषार्थ के अहंकार के साथ, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। सखी या सखी संबोधन शैली है। हे सखी, सुहाग राम मोहि दीन्हा, स्वयं राम ने ही, स्वयं परमात्मा ने ही प्रसन्न होकर के यह सुहाग अर्थात साधना जन्य परमार्थ जनित आनंद मुझे प्रदान किया है। इस पद में हम विशेष रूप से देखें तो प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से, प्रतीक शब्दों के माध्यम से कबीर दास जी ने अपने आनंद की अभिव्यक्ति की है। अगला पद है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ संतों के प्रति संबोधन है। हम सभी जानते हैं कि कबीर दास जी संत काव्य धारा के कवि रहे हैं, भक्त रहे हैं, और संतों की संगति, चूँकि वे यायावर प्रकृति के व्यक्ति थे, यहाँ वहाँ भ्रमण करना, संतों के साथ संगत करना उनका स्वभाव था। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आ गई है। आंधी क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि जो सामान्य रूप से हवा चलती है तो उसमें विशेष प्रभाव उड़ाने का, गिराने का नहीं होता, किंतु यहाँ कह रहे हैं ज्ञान की आंधी आ गई। आंधी के प्रभाव से जो छप्पर गिरने लगता है, हमारे खिड़की और दरवाजे आवाज़ करने लगते हैं और उन्हें हमें बंद करना पड़ता है, धूल मिट्टी का भी प्रवेश सुराखों से हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी अर्थात परमार्थ की प्राप्ति जब इस देह को होती है तो वह आंधी के समान गति से प्राप्त होती है। उसके परिणाम क्या क्या होते हैं? कबीर दास जी कहते हैं, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम का जो छप्पर लगा हुआ था, जिसमें दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के संताप थे, वो माया रहे न बांधी। अब वो माया बांधी नहीं जा सकती है, वो माया उड़ चुकी है, समाप्त हो गई है। माया के पास जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी जो जीव को फंसाने वाले फांस होती है, वे समाप्त हो गई है। हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी, वो जो मोह बलिंडा, मोह रूपी ये जो झोंपड़ी का छप्पर के ऊपर जो डंडियाँ लगाई जाती हैं, उन जिन डंडियों का आधार देकर झोंपड़ी के छप्पर को टिकाया जाता है, वे आत्मा के हित हाथ, जब चित्त परमात्मा की साधना में लग जाता है तो आत्मा का हित होने लगता है और वो दो बलिंडे, दो
जिन पर छप्पर टिका होता है वो भी मोह के बने हुए वो जो खंबे होते हैं वो टूट जाते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, ये जो तृष्णा रूपी छप्पर छान जो घास फूस पड़ा हुआ था घर के ऊपर वो सारा उड़ गया है। कुबधि दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि, बुद्धि के ये दो स्वरूप हैं। उसमें जो कुबधि होती है जिसे हम अध्यात्म की भाषा में अविद्या कहते हैं, उस अविद्या का सारा पोल भांडा यानी पोल फूटा, पोल खुल गई है। जोग जुगति करी संतों बांधी, योग की युक्ति के माध्यम से हे संत बंधुओं, हे संत साथियों, योग की युक्ति करके मैंने इसको बांधा। निरचु चुवे न पानी, अब इसमें से बूंद भी पानी चूता नहीं है, बूंद भी पानी इसमें से निकलता नहीं है। अर्थात साधना करते हुए जब साधक दुर्बुद्धि से सांसारिक के मोह माया से निवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है तो उसके साधना रूपी घट के अंदर जो माया रूपी छेद होते हैं वे बंद हो जाते हैं और फिर उसके साधना रूपी जल का प्रवाह बाहर नहीं निकलता। कूड़ कपट काया का निकस्या, और फिर परिणाम ये हुआ कि जो पारमार्थिक आनंद प्राप्त हुआ उससे काया का शरीर में जो कूड़ा कपट रूपी जो कूड़ा था जिससे ये शरीर सदैव मैला रहा करता था वह सब निष्कासित हो गया, निकल गया। हरि की गति जब जानी, कबीरदास जी कहते हैं जब मैंने हरि की गति, जब मैंने परमपिता परमात्मा की सर्वशक्तिमान शक्ति का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई, तो मेरी जो काया में, मेरी जैविक प्रवृत्तियों में जो कपट करने की, छल कपट की जो मेरे शरीर में स्थान था वो सब निकल गया, समाप्त हो गया, तिरोहित हो गया। आंधी पीछे, हम सभी जानते हैं कि आंधी आने के बाद जो मिट्टी उड़ती है, जो धूल आकाश को आच्छादित करती है, तो हम सभी चाहते हैं कि बरसात आ जाए। बरसात होने के बाद वो आंधी से जो मिट्टी से आकाश मार्ग आच्छादित होता है वो मिट्टी बैठ जाती है और हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि इतना सब हुआ, उसके पश्चात आंधी के बाद, जो ज्ञान की आंधी के बाद आनंद रूपी जल बूठा यानी बहुत तीव्र गति से मेरे नेत्रों के मार्ग से जो आनंद रूपी जल बरसा, प्रेम हरिजन भींदा। उस प्रेम से मैं हरि का जन, मैं परमात्मा का अपना हो गया और पूर्ण रूप से भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, पहले आंधी आई, फिर बरसात आई और उससे आकाश जब साफ हो गया तो भान के प्रगटे, मेरे हृदय में मानो भान, ज्ञान रूपी, ज्ञान विज्ञान रूपी जिस पारमार्थिक सूर्य का उदय हुआ, उदित भया तम शीना, तो समस्त अंधकार, भया तम या अर्थात अंधकार, समस्त अंधकार क्षीण होता चला गया, अर्थात पूर्णतः समाप्त हो गया। यहाँ इस पद में बहुत गंभीरता के साथ ज्ञान को आंधी के रूप में ज्ञान का आगमन बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है और उसके परिणाम स्वरूप एक एक करके भ्रम, माया, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि के समाप्त होने की बात कही गई है। और योग जुगति जो शब्द है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये जो योग के अष्टांग योगिक, जो योग के 8 अंग हैं, उनके माध्यम से उनका संकेत, उनकी ओर संकेत करते हुए कबीरदास जी ने अपनी साधना की उच्च अवस्था की ओर भी हमें संकेत किया है। कूड़ कपट रूपी कूड़ा रूपक अलंकार है। प्रेम हरिजन भीना, यहाँ पर हरिजन शब्द का अर्थ है परमात्मा का बंदा, परमात्मा के बंदे से ही इसका अर्थ हमें लेना चाहिए।
इस प्रकार से इन दोनों ही पदों में कबीर दास जी ने अपनी उच्च पारमार्थिक स्थिति की ओर संकेत करते हुए मनुष्य जीवन में हम किस प्रकार से साधना करते हुए परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस स्थिति की ओर संकेत किया है। धन्यवाद।